हेलो। 11:10 इन द नाइट। कपड़े सूख रहे आज भी। मैंने सोचा चलो आज अभी इस वक्त बना लूँ एक वीडियो। अभी भी कोई कंटेंट नहीं है दिमाग में, बस ऐसे वीडियो ऑन किया है एंड थिंकिंग अबाउट दिस वर्ड्स। लाइट बंद कर देना। Not willing to speak much. टुडे कुछ ऐसे समय के लिए ना थोड़ा सा हल्का सा ना हैवीनेस, जिसमें भारीपन और हल्का सा डिजीनेस। लेकिन ये अच्छा था कि मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका था, उसके बाद मैं फिर लेटी हुई थी, फिर खाना बनाने के लिए उठी। तो ये होगा कि बात करने में इसलिए थोड़ा भारीपन लग रहा है। भारीपन ना स्टमक से है, हैवी फीलिंग इन स्टमक। तो ना बात कर पा रही हूँ, ना बात करने की इच्छा है। दिस आर टू डिफरेंट मीनिंग्स। यानी कि मूड ऑफ है ऐसा नहीं है। मैं तो सॉन्ग सुन रही थी, मूवीज़ देखा आज मैंने। एक दो मूवीज़ देखा आज मैंने। सॉन्ग सुन रही थी, अच्छा लग रहा था।
मूड अच्छा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बात करने का मूड ही नहीं है, ऐसा लग रहा है सामने देखकर। लेकिन बात नहीं कर पा रही हूँ, बात करने की इच्छा नहीं है। तो मूड नहीं होना और बात करने की इच्छा नहीं होना अलग है, ये मैंने समझा है। बात करने की इच्छा इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि एनर्जी लगेगा बात करने में, डाउन फीलिंग होता है हेल्थ वाइज, मे बी सम फीलिंग्स, मे बी सम मिक्स फीलिंग। No frustration, no anger. Checking for the day. सब अच्छा ही जा रहा था, सब अच्छा है। उसमें थोड़ा सा बाद में हैवीनेस आया बॉडी में, फिर मैं लेट गई। Then I started reading science. I liked about the chapter. प्लांट्स के, उनके टाइप्स ऑफ लीव्स, और रूट सिस्टम, then the diagrams, how they explain much more. petiole, margin of the leaf, वो सब पढ़ रही थी, अच्छा लग रहा था। ट्रांसपिरेशन तो मैंने भी स्कूल में पढ़ा है, तो मुझे अच्छे से याद है। प्लांट्स को कूलिंग लगता है ना, देन दे ट्रांसपायर, वाटर बाहर निकाल के दे कूल देमसेल्फ। सो यू कैन गिव अ थॉट, प्लांट्स इतना मेहनत करते हैं, दे ऑल्सो हैव द टेंडेंसी टू कूल देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ वाटर. Water is so important. 5 elements are important for all living beings. Non-living things we have too much know more about. Non-living thing को feelings नहीं होते, but the elements are inside non-living thing also. Atoms also present in non-living things also. That's why you can say that those atoms are moving inside. सॉलिड, लिक्विड, गैशियस, बट सॉलिड में कितना टाइटली पैक्ड होता है ये हमें पता चलता है। इसलिए कण कण में भगवान कहते हैं ना कि आप लिविंग थिंग में तो है आत्मा, लेकिन नॉन लिविंग थिंग में हम कहते हैं कि कण कण में भगवान कैसे हैं। तो वी आर नॉट कंपेयरिंग, but we search for miracles in this way that we relate that the atoms present in living and non-living thing both, चाहते तो नहीं डालते ना। तो ये तथ्य हम जब समझते हैं ना, तब हम कहते हैं कि कण कण में भगवान है, क्योंकि ब्लेसिंग सब पे है, उसके अंदर वो रहते थोड़ी है, लेकिन कण कण में भगवान है। वी कैन नॉट मेक सॉइल, जिससे प्लांट्स अपने आप को फिक्स करते हैं और इतने फ्रूट्स देते हैं, देयर फ्रूटफुल रिजल्ट्स विच इज़ टेस्टी, हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस from soil only and sunlight. Where they get this from? We may say that is the function of a plant, function of a root, function of leaves. This is what we have learned from science, na? But how का जवाब साइंस कुछ और देगा, और हमारा कहने का मतलब ये है कि आप जो बता रहे हो ना, सॉइल से वो वाटर लेते हैं
and they produce food, their own food, in the presence of sunlight and water, photosynthesis. बट ऐसे ही होगा, ये प्रोसेस तो सेम है ना. द फंक्शंस ऑफ द प्लांट्स आर सेम. हैज़ इट चेंज्ड? इतने युग बीत गए, वही है. हर इसमें से कितना लर्निंग मिलता है ना. आपको एक ज्ञान दिया है, यानी कि ज्ञान यानी कि एक स्टेटमेंट मिला किताब में से, बच्चे की किताब में से, या हमारे वेद पुराणों में से आपको एक सेंटेंस मिला है ना, जिसको हम ज्ञान कहेंगे. तो स्कूल को में भी जो हमें मिलता है वो ज्ञान है, और हम जो पढ़ते हैं हमारे वेद पुराणों में से वो भी एक ज्ञान ही है, एक पुस्तक है जिसमें इन्फॉर्मेशन भेजा गया है. वैसे इन्फॉर्मेशन स्कूल में दिए जाते हैं. तो जब हम किसी ज्ञान को समझते हैं ना, तो एक स्टेटमेंट को अगर आप पकड़ोगे ना, उस पर आप बहुत सारी बातें सोच सकते हो कि जो दिया है उसका मीनिंग वो ही नहीं होगा, वो सिचुएशन वाइज 1 to 1 किसी को वो स्टेटमेंट देखे देखो, वो कुछ उसके बारे में कुछ और बता सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं. किसी को समझ में ही नहीं आता है. ये भी एक ज्ञान का ही एक रूप है. क्यों? क्योंकि उनके पास कोई दूसरा सपोर्टिंग आंसर होगा. देखना, तो कभी भी आप कोशिश करिए, चाहे स्कूल का स्टडी हो या हमारे दिव्य बातें हो, उसका एक स्टेटमेंट किसी को पूछे और उस पर उसका विचार सागर मंथन, यानी कि आपकी क्या इस पे विचार है, ज़रा टिप्पणी दीजिए, हाईलाइट ऑन दिस पॉइंट. सो यू विल कम टू नो देयर थॉट्स. सो दोज थॉट्स विच कम फ्रॉम अदर्स आर आल्सो ज्ञान. तो ये ज्ञान उन लोगों के पास कहाँ से आ रहा है? या तो हम एक दूसरे से जो ज्ञान बांटते हैं वो हो सकता है, और किसी के आउट ऑफ द बॉक्स होगा ज्ञान. वो कहाँ से है? या तो उसने स्टडी किया है, इसका मतलब खुद से. जो फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट होते हैं, हु डिस्कवर्स, उसका केस स्टडी करते हैं, तो वो उन्होंने वहाँ से ज्ञान प्राप्त किया, उसके पीछे मेहनत की, और तब उन्होंने आगे शेयर किया. कुछ लोगों को बिना डिस्कवर किए भी ज्ञान आ जाएगा. कैसे? तब हमें सोचना है कि इनके पास ये कहाँ से आया. ना इनको किसी ने बताया है, ना इन्हें कोई डिस्कवरी की है, तो इनके पास ये ज्ञान कहाँ से आया. तब हम कहते हैं उस इंसान के लिए कि ये बहुत पहुँचे हुए ज्ञानी व्यक्ति है. टेक पॉजिटिव, टेक पॉजिटिव वे द सेंटेंस, पहुँचे हुए. तो वो ज्ञान उन्हें कहाँ से आया? कोई बताने वाला होगा तभी हो सकता है ना. तो जहाँ हमें लगता है कि हमारा सब कुछ सिमट रहा है, सब ख़त्म हो रहा है, तो ऐसे ही बुक रीडिंग करिए. पढ़ने से भी बहुत चीज़ों से बाहर आने में मदद मिलती है. और जो हम पढ़ते हैं ना, कॉपी राइटिंग करिए. कॉपी राइटिंग से फर्स्ट थिंग हैंड राइटिंग अच्छा होगा इस एज में भी, और हमें खूबसूरत हैंड राइटिंग देखना अच्छा लगता है. और हैंड राइटिंग मतलब लिखते लिखते ना सडनली विल डेवलप कि चलो मैं ड्राइंग कर लेती हूँ, तो हम ड्राइंग करने लग जाते हैं. फिर धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट बढ़ता जाता है. ऐसे हम चीज़ों से बाहर आ सकते हैं.
बाहर आने के तरीके बता रही हूँ। इनिशियली जैसे अभी मैं बात नहीं कर पा रही थी ना, यानी कि इच्छा नहीं है कहा मैंने, क्योंकि मेरा आवाज़ और अंदर से सपोर्ट नहीं मिल रहा था मुझे। लेकिन मेरे पास टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग है, ये सब मैं कर रही थी आज। सो मेरा मूड अच्छा है और इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ। लेकिन मैं ये भी दिखा रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने के बाद भी हो सकता है हमें बात करने की इच्छा ना हो। तो किसी को उसके थोड़ी देर के लिए समझ जाना चाहिए कि हो सकता है ऐसे बात करने की इच्छा ना हो। डजंट थिंक कि उसका एटीट्यूड है या ये लोग बहुत रिजर्व्ड है, ऐसा नहीं है। कभी कभी इंसान थोड़ा सा हो जाता है और मेरा मूड भी ऑफ नहीं है। कोई चीज़ जैसे फंसा रहता है ना, तो ध्यान पूरा उसी में जाता है, एनर्जी उसमें जाती है। तो समझिए वैसा वैसा है। और घर का काम तो सब मैंने पूरा कर ही लिया है, सो दैट शोज़ कि मेरा मूड भी ऑफ नहीं है। वरना घर का काम भी नहीं होता, रात के बर्तन भी मांज लिए। सो दैट इज़ अ सक्सेस स्टोरी फॉर द हाउसवाइफ। सब काम कंप्लीट और किचन साफ कर लिया है, समेट लिया है सब। तो एक सक्सेस स्टोरी है, दैट डे सक्सेस। Then also see, I managed to speak 16 minutes, which is turning into 17 and 11:25 हो गया। 11:10 को स्टार्ट किया मैंने, 11:25 हो गया। दिस इज़ हाउ वी हैव टू चेक आवर सेल्फ। इफ़ हमें दूसरों की बातें ऐसी लगती है कि हमें इससे बाहर आनी है, सो वी कैन मॉनिटर आवर सेल्फ बाय रिकॉर्डिंग आवर सेल्फ एंड चेक कि पूरे दिन में क्या था, क्या किया, किस वजह से मेरा मूड ऑफ है। अगर ऑफ नहीं है तो कोई हेल्थ इशू है क्या, चलो बीपी चेक कर लेते हैं। सब अच्छा अच्छा करने के बाद भी ऐसा लगता है कि शांत बैठे रहो, बात करने की इच्छा नहीं है। सो अगर अदर्स शुड नॉट टेक इट रॉन्गली। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो समझे कि अगर कोई, हम नहीं चाहते कि हर एक के साथ ये हो ना, लेकिन जिसके साथ ये हो रहा है आप उसको समझो, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे जैसा भी कोई होगा जिसे बात करने की इच्छा नहीं हो रही हो, लेकिन सब कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे मूड अच्छा है, माहौल अच्छा है, लेकिन बात करने का इच्छा नहीं होगा। मे बी बिकॉज माई रीज़न इज़ हेल्थ का हैवीनेस फील हो रहा है। बात करने से देखिए आवाज़ भी चेंज हो रही है मेरी। आई एम नॉट एबल टू फोर्स साउंड आउट, स्पीक आउट। सो इस हालत में मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाती हूँ। तो हम यानी दूसरों को उस वक्त ये सोचना चाहिए कि बंदे को कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं है कि उसने बहुत सक्सेस देखा है तो उसको कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम है। उसको थोड़ा 5 मिनट दे दो, 10 मिनट दे दो, या वो दिन दे दो, नेक्स्ट डे देख लो, वो दैट बंदा विल बी चेंज्ड पर्सन सडनली। तो उसको नेक्स्ट डे ये नहीं कहना है, कोशिश करिए। ब्लेमिंग चालू हो जाएगा ना, तो वो अपने मन में रखेगा, नेक्स्ट टाइम वो आपको किसी बात पे ब्लेम करेगा। तो ये इमोशनल वाला जो हम करते हैं ना, वो एक्यूमुलेट होता है, तो ये हमारा हैबिट हो जाता है। हम एक दूसरे को पॉइंट आउट करते रहते इतना कि वो ब्लेम गेम हो जाता है। और अच्छा तुमने इज़ा मुझे ये कहा ना, तुम्हारा आने दो तब मैं तुमको ये कहूँ, तब वो कहेंगे। तो एक दूसरे पे गाली गलौज हो जाती है, गुस्से शुरू हो जाते हैं, झगड़े भी हो सकते हैं ब्लेमिंग की वजह से, just because of some wrong understanding about the other person.
मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे कोई पूछ रहा है, लेकिन उस वक्त मैं उसका जवाब नहीं दे पाती हूँ। और ये चीज़ ऐसा है ना कि सामने वाला यही सोचता है कि इसको बहुत गुस्सा आता है या फिर इसको एटीट्यूड है। तो आज मेरा थोड़ा सा पहले का जो था ना उससे कम है, इसलिए मैं बोल पा रही हूँ। लेकिन वो हैवीनेस ऐसा है ना, बोल नहीं पाते हैं। तो शायद किसी कोने में कोई ऐसा हो तो उसको आप समझो कि ड्यू टू सम हैवीनेस दे आर नॉट एबल टू स्पीक। दैट टाइम शो योर स्किल्स ना, एज अ फ्रेंड अदर्स, शो योर स्किल एज अ फ्रेंड, योर सपोर्टिंग। चलो आज हम ही बात करते हैं। आपको ये सिर्फ कंसिडर करना है कि शायद उसका मूड ऑफ होगा बिकॉज ऑफ रीज़न, बट डोंट फोर्स दैट पर्सन। बट कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करिए ना कि वो खुशी खुशी ना जवाब भी देने लगे। हो सकता है आपको सिर्फ 5 मिनट वेट करना पड़े या उससे ज़्यादा, डिपेंड्स ऑन द हैवीनेस दैट मच दे हैव इन द हेड। हैवीनेस समझते, हेड में भी आता है हैवीनेस, जिसकी वजह से सर दुखता है, भारीपन लगता है शरीर में। मेरा भी हैवीनेस स्टमक में था, जो अभी धीरे धीरे गले में फील हो रहा है। तो आवाज़ मेरी बदल रही है, आपको समझ में आ रहा होगा। देयर इज़ पोकिंग पेन इनसाइड हेड। दिस इज आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, that's why I'm able to deliver the message, but I won't be able to deliver same message with this energy because the other person should listen first. Listen, a good listener, सामने वाला अंदाज़ा शुरू से ही लगा देता है। अगर मैंने कहा कि मुझे ये है, वो हो रहा है, हैवीनेस लग रहा है या स्टमक से ये हो रहा है, तो वो लोग को समझ में नहीं आएगा व्हाट इज़ ब्लैक। वो लोग अपना चालू कर देंगे, तुम ज़्यादा सोचती हो ना, उसकी वजह से ये होता होगा। अपनी फैमिली ये आंसर देती है। अब हम कहाँ से किसको वर्ल्ड के बाहर से लेके आए जो ये हमारी बातें समझें कि हैवीनेस क्यों लगता है, बात करने की इच्छा क्यों नहीं हो रही। मेरा तो सब ठीक चल रहा है, मेरा मूड भी अच्छा है, लेकिन मैं बोलना जा रही हूँ लेकिन बोल नहीं पा रही हूँ। ये पहले ना जब मैं स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, सुबह उठती थी ना, मैं बात ही नहीं कर पाती थी। ये वो वेट है।